गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू बैंकिंग इंग्लिश मनियाक। आज है 18 अप्रैल और 18 अप्रैल के द हिंदू आर्टिकल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का पहला वर्ड। आज का पहला वर्ड है ओब्लिटरेट। ओब्लिटरेट मीन्स होता है मिटा देना। वाइप को बोला जाता है ओब्लिटरेट। जब कोई चीज़ बिल्कुल पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाए या मिट जाए वो होता है ओब्लिटरेट। टू रिमूव और डिस्ट्रॉय कंप्लीटली। ठीक है, जैसे इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पे क्या लगी है, आग लगी है या फिर कोई बाढ़ आई है, पूरा डिस्ट्रॉय हो चुका है, मिट चुका है, वहाँ की कोई मेमोरी अब नहीं रही है। ठीक है, तो ये होता है ओब्लिटरेट, जब बिल्कुल गायब हो जाए। तो वाइप, एक्सपंज, इराडिकेट, रिमूव, डिस्ट्रॉय, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एक्सपंज मीन्स होता है मिटा देना, नष्ट करने को बोला जाता है एक्सपंज। और इराडिकेट जब किसी चीज़ को रिमूव कर दिया जाता है या फिर नष्ट कर दिया जाता है वो होता है इराडिकेट। रिमूव आप जानते हो, हटा देने को बोला जाता है रिमूव। डिस्ट्रॉय बिल्कुल बर्बाद होने को या नष्ट करने को बोला जाता है डिस्ट्रॉय। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। एक और आता है जो इडियम है, ब्लोटेड आउट। ब्लोटेड आउट मीन्स भी क्या होता है, BLOTTED, ब्लोटेड आउट। इसका मतलब भी क्या होता है, नष्ट करने को बोला जाता है, मिटा देने को बोला जाता है ब्लोटेड आउट। ठीक है, कहीं पे ब्लॉट लगा है, ब्लॉट मतलब धब्बा, कहीं पे कहीं बिंदु है और आपने उसको हटा दिया, ब्लोटेड आउट। तो इस तरीके से ये इडियम बनी है, ब्लोटेड आउट, मिटा देना। ठीक है, तो ये सब इसके सिनोनिम है। इसका एग्जांपल है, शी ट्राइड टू ओब्लिटरेट ऑल मेमोरी ऑफ हर फादर। उसने अपने फादर की सारी मेमोरीज को मिटाने की कोशिश की। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है सोब। सोब मीन्स होता है किसी को धक्का देना या फेंकने को भी बोला जाता है सोब। जैसे इमेज में दिख रहा होगा आपको, ये क्या कर रहा है, पुश, ये ही इज पुशिंग हिम हार्ड। ठीक है, वो काफ़ी ज़ोर से उसको धक्का देने की कोशिश कर रहा है। तो जोल्ट, मसल, जोसल, गेट ऑफ, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। जोल्ट मीन्स होता है किसी को जोर का धक्का देना या बिल्कुल हिला देना, ये होता है जोल्ट। मसल मीन्स भी क्या होता है, अपने शक्ति परीक्षण करने को बोला जाता है। ठीक है, अपनी बिल्कुल पूरी ताकत लगा रही हो आप किसी चीज़ को। जोसल भी क्या है, झड़प को बोला जाता है जोसल। और गेट ऑफ मीन्स होता है बिल्कुल हटा देने को बोला जाता है गेट ऑफ। आप उसको हटाने की कोशिश कर रहे हो, तो ये क्या क्या है, इसके सिनोनिम है। नॉक हो जाएगा, थ्रस्ट हो जाएगा, बम्प हो जाएगा, ये भी इसके सिनोनिम में आएंगे। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है, हैरी गेव हिम अ हेफ्टी शो एंड ही फेल ओवर। जो हैरी है उसने एक ज़बरदस्त धक्का मारा उसको और वो नीचे गिर गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। अगला वर्ड है मंडेन। मंडेन मीन्स क्या होता है, तुझको बोला जाता है जो बिल्कुल वैल्यूलेस हो, जिसकी जो ऑर्डिनरी हो, जो साधारण हो, रूटीन वाला जो कार्य होता है वो क्या होता है, काफ़ी तुच्छ माना जाता है उसे, क्योंकि वो डेली का कार्य है। जो आप डेली ब्रश करते हो, डेली झाड़ू पोछा लगाते हो, ये इस तरीके का जो कार्य होता है, जो डेली का होता है, ये काफ़ी बोरिंग बोला जाता है इन्हें। तो इन्हें क्या बोला जाता है, मंडेन, वैल्यूलेस को बोला जाता है। ठीक है, इनकी ज़्यादा कोई वैल्यू नहीं है। ऑर्डिनरी, इनकॉन्सिक्वेंशियल, नेगेटरी, बैनल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। बैनल मीन्स क्या होता है, घिसा पिटा या बिल्कुल साधारण हो जो, उससे बोला जाता है बैनल। नेगेटरी भी क्या है, साधारण या तुच्छ चीज़ को बोला जाता है नेगेटरी। कल ही हमने पढ़ा था नेगेटरी। ठीक है, इनकॉन्सिक्वेंशियल, इसका मतलब क्या होता है, असंगत या महत्वहीन को बोला जाता है इनकॉन्सिक्वेंशियल, ये भी इसका एक सिनोनिम हो जाएगा। ऑर्डिनरी आप जानते ही हो, तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। जो एवरीडे वाला हो, जो डे टू डे वाला हो, या फिर क्या हो, प्रोजेक्ट हो। प्रोजेक्ट मतलब क्या होता है, साधारण को बोला जाता है, या जो बोरिंग टाइप का हो उसे बोला जाता है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो ये भी इसका सिनोनिम है, PROSAIC, प्रोजेक्ट। हमड्रम भी होता है, HUMDRUM, हमड्रम भी मीन्स क्या होता है, बोरिंग वाला हो, जो डेली वाला हो। ठीक है, टेरेस्ट्रियल हो जाएगा, सांसारिक चीज़ों को बोला जाता है, जो वर्ल्डली चीज़ें होती हैं, सांसारिक चीज़ें होती है। TERRESTRIAL, टेरेस्ट्रियल, सांसारिक बोलते हैं टेरेस्ट्रियल को। ठीक है, स्पेलिंग ध्यान रखना इसकी, TERR होता है, फिर ESTRIAL, टेरेस्ट्रियल, इसका मतलब सांसारिक होता है। तो ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम है, अच्छा सिनोनिम है ये भी, तो ये ध्यान रखना। मंडेन मतलब वी शुडंट इन्वॉल्व इन मंडेन मैटर्स, हमें जो है तुच्छ चीज़ों पर इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए।
वी शुडंट स्पेंड और मच टाइम इन मंडेन थिंग्स। ठीक है, हमें फालतू चीज़ों पर या तुच्छ चीज़ों पर अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो ये होता है मंडेन। आई फाउंड द जॉब वेरी मंडेन, मैंने जो जॉब है वो कैसी पाई, बहुत ही तुच्छ पाई या बहुत ही साधारण पाई। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है रीपार्टी। रीपार्टी मीन्स क्या होता है, परिहास करना या किसी का मजाक उड़ाने को बोला जाता है रीपार्टी। किसी का जब आप टीज करते हो उसे, कैसे, लाइट टीजिंग। देखो जो ये मैं ध्यान रखना, जब मैं ये यहाँ पे नाउन पे प्लस लगता हूँ ये मतलब क्या है, पॉजिटिव है। जब मैं माइनस लिखता हूँ तो उसका मतलब नेगेटिव होता है। तो आप हर चीज़ पर ध्यान दिया करो कि ये नाउन है, लेकिन कैसा नाउन है, ये एक पॉजिटिव नाउन है। जब आपके अंदर काफ़ी आपकी अच्छी बुद्धि होती है, जैसे कपिल शर्मा की है, मैं उनकी जो बुद्धि है काफ़ी अच्छा मानता हूँ। उनके अंदर जो विट पावर है रियली कमेंडेबल। तो ये क्या है, ये उनके अंदर एक ज़बरदस्त रिपार्टी है। उनके अंदर क्या है, एक मजाक जिस तरीके से बनाते हैं तो वो ये कोई मतलब नेगेटिव वाला सेंस नहीं है, ये क्या है, एक पॉजिटिव सेंस देता है। ठीक है ना। तो जब आप दोस्तों के बीच में रहते हो, कोई बंदा होता है काफ़ी मजाकिया टाइप का होता है, तो वो क्या होता है, मजाक भी करता है, वो दूसरे का परिहास करता है, उड़ाता है, लेकिन क्या है वो एक पॉजिटिव वे में है। ठीक है। तो रिपार्टी क्या है, एक पॉजिटिव वे दिखाता है, ये नेगेटिव नहीं है। एक होता है किसी का बिल्कुल हंसी उड़ाना। ठीक है, आप उसके क्या कर रहे हो, टोंट कर रहे हो। ठीक है, किसी की बिल्कुल मोकरी कर रहे हो, ये उस सेंस में नहीं देता है। हालांकि सिनोनिम में है इसके, अगर आएगा आपके पास, क्योंकि नियर सिनोनिम है, लेकिन ये वो चीज़ नहीं है, बस ये ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है। इसके सिनोनिम है बैंटर, रैलरी, चैफ, बैडिनेज। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। जो बैंटर है इसका मतलब क्या होता है, हंसी मजाक को बोला जाता है बैंटर। रैलरी भी क्या है, हंसी मजाक को बोला जाता है, ये भी एक पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है। चैफ मीन्स क्या होता है, हंसी मजाक होता है, लेकिन ये नाउन भी है और वर्ब भी है। इसका मतलब क्या होता है, चैफ का हंसी मजाक भी होता है और किसी को चिढ़ाना भी होता है चैफ। ठीक है, किसी को टीज कर रहे हो आप, उसको चिढ़ा रहे हो, तो चैफ थोड़ा सा नेगेटिव सेंस भी देता है। तो ये ध्यान रखना, चैफ हो गया। और बैडिनेज क्या होता है, हंसी मजाक को बोला जाता है, ये एक पॉजिटिव वर्ड है। तो बस इतना ही ध्यान रखना। चैप का मतलब दो निकल रहा है, किसी का चिढ़ाने को भी बोला जाता है इरिटेबल, ये क्या बोलते हैं, किसी को इरिटेट करना, और या फिर किसी का मजाक उड़ाना, चैप ये सेंस देता है। तो ये सब इसके सिनोनिम है। ये इसके और भी हैं, जैसे जियर हो जाएगा, स्नियर हो जाएगा, जियर JEER, स्नियर SNEER, स्नियर। इनका मतलब भी क्या होता है, मजाक उड़ाने को बोला जाता है। जोकिंग, किडिंग, KIDDING, किडिंग। ठीक है, ये सब भी क्या है, इसके सिनोनिम है। एग्जाम्पल है इसका, आई एंजॉय लिसनिंग टू दियर विटी रिपार्टी। मुझे उनकी जो मजाकिया प्रतिक्रिया थी सुनने में बड़ा ही मज़ा आता है। ठीक है। तो आई एंजॉय लिसनिंग टू दियर विटी रिपार्टी, जो उनका जो परिहास करने का जो तरीका है, मुझे वो बहुत ही मज़ेदार लगा, या मैं उसको बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आनंद लेता हूँ मैं इसमें। ठीक है। तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। अगला वर्ड है बोवाइन। बोवाइन मीन्स होता है मंदबुद्धि, डल को बोला जाता है बोवाइन। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये है लाल सिंह चड्ढा, ये मूवी है, उसमें ये काफ़ी मंदबुद्धि टाइप का होता है, इनके अंदर इतना तेज़ नहीं होता है। तो ये होता है बोवाइन। स्टूपिड, नाइब, ऑब्ट्यूज, स्टोलीड, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। स्टोलीड मीन्स क्या होता है, जो काफ़ी स्लगिश टाइप का हो, सुस्त टाइप का हो, वो होता है स्टोलीड। ऑब्ट्यूज मीन्स क्या होता है, मंदबुद्धि को बोला जाता है। स्टोलीड मीन्स भी क्या है, मंदबुद्धि भी होता है, जो स्लो होगा वो मंदबुद्धि तो होगा ही। ठीक है। नाइब भी क्या है, जो नया है, जो अभी भोलेपन को बोला जाता है नाइब। जैसे बच्चे होते हैं वो क्या होते हैं, अभी इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, उनके अंदर उतना वो नहीं होता, उनकी बुद्धि इतनी तीक्ष्ण नहीं होती इन चीज़ों में, सामाजिक सांसारिक चीज़ों में। तो ये होता है नाइब। ठीक है, जो बेचारा सीधा हो, सीधा साधे को बोला जाता है नाइब। स्टूपिड तो बेवकूफ़ है ही। ठीक है। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम है। इसके और भी हैं, जैसे इस क्या हो जाएगा, स्लगिश हो गया, इनएक्टिव हो गया, इनर्ट हो गया। स्लगिश के स्पेलिंग में DG आता है। ठीक है, ध्यान रखना, SLUGGISH। और इनर्ट हो गया, INERT, इनर्ट होता है ना, अक्रियशीलता को बोला जाता है इनर्ट। लेथार्जिक होता है, LETHARGIC, लेथार्जिक। तो ये सब भी इसके सिनोनिम हो जाएंगे। टॉर्पिड होता है, TROPID, टॉर्पिड भी क्या होता है, सुस्त को बोलते हैं।
ठीक है। लिस्टलेस भी होता है, अच्छा वर्ड है लिस्टलेस, LISTLESS, लिस्टलेस। ये भी क्या है, मंद बुद्धि को बोलते हैं, या स्लो, जो बिल्कुल आलसी टाइप का हो, सुस्त हो, उसे बोला जाता है लिस्टलेस। तो ये सभी इसके अंदर, ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, शी स्टेयर्ड एट अस विद अ स्टूपिड बोवाइन एक्सप्रेशन। वो हमें ऐसे घूर रही थी, मतलब एक बेवकूफ़ और मंद बुद्धि टाइप की एक्सप्रेशन से। ठीक है, उसका जो रवैया था वो कैसा था, एक मंद बुद्धि टाइप का या बेवकूफ़ टाइप का था। तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है फ्लैजलिंग। फ्लैजलिंग मीन्स होता है अनुभवहीन, इनएक्सपीरियंस्ड को बोला जाता है फ्लैजलिंग। जैसे ये चिड़िया की बच्ची है, ये क्या है, अभी फ्लैजलिंग है, अनुभवहीन है, ये अभी उड़ नहीं पाती है, ये अभी घोंसले में ही है। ठीक है, तो ये होता है फ्लैजलिंग। नाइव, टायरो, नोविस, फ्रेशर, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। नाइव आपको मैंने बता दिया है, जो अभी इनएक्सपीरियंस्ड है, नया नया है, वो होता है नाइव। ठीक है, फ्रेशर हो जाएगा जो नया है अभी। नोविस, नोविस भी क्या होता है, नौ सिखिया को बोला जाता है नोविस। ठीक है, नोविस एम्प्लॉय, कैसा, नौसिखिया एम्प्लॉय। और टायरो, टायरो भी क्या है, नौसिखिया को बोला जाता है, जो बिल्कुल कच्चा हो। ठीक है, वो होता है टायरो। तो ये सब क्या है, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। इसके और भी सिनोनिम हो सकते हैं, जैसे नियोफाइट होता है, NEOPHYTE, नियोफाइट। और क्या हो जाएगा, जो टायरो की स्पेलिंग है TIRO भी होगा, कहीं पे आप देखोगे टायरो तो कन्फ्यूज मत होना, TYRO भी होता है, TIRO भी आप कहीं पे देखोगे। ठीक है, तो ये सभी क्या है, इसके सिनोनिम है। एंट्रेंट होता है, ENTRANT, एंट्रेंट मतलब जो अभी भी शुरू किया है, जिसने नया नया है, वो होता है एंट्रेंट। तो ये सभी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम हो जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, अ फ्लैजलिंग कंपनी विद ओनली 4 एम्प्लॉयज़। जो नई नई कंपनी है, अनुभवहीन कंपनी है, उसके पास कितने हैं, सिर्फ 4 एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अगला वर्ड है बियरिंग। बियरिंग मीन्स होता है संबंध, कनेक्शन को बोला जाता है बियरिंग। ठीक है, जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये साइकिल है, तो ये इसमें भी एक बियरिंग होता है। तो एक्चुअल में निकला तो बियरिंग यहीं से है, क्योंकि वो बिल्कुल कनेक्टेड होता है, वो जिस तरीके से घुमाता है बियरिंग। ये आपको साइड में दिख रहा होगा, साइकिल के बगल में, ये लेफ्ट, जो बिल्कुल लेफ्ट में है, ये क्या है, बियरिंग है। इसमें क्या होता है, छोटे छोटे वो गोले गोले टाइप के होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो ये वर्ड यहीं से निकला हुआ है, बियरिंग। ठीक है, तो कनेक्शन, रेलिवेंस, रिलेशन, पर्टिनेंस, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। पर्टिनेंस में होता है संबंध को या फिर प्रासंगिक को बोला जाता है। जो पर्टिनेंस, जैसे पर्टिनेंस क्वेश्चंस, कैसे, प्रासंगिक क्वेश्चंस। रिलेशन, रेलिवेंस, ये आप जानते हो, रेलिवेंस में क्या होता है, संबंधित को बोला जाता है कि हाँ सही है। रेलिवेंस क्वेश्चन, रेलिवेंट क्वेश्चन होते हैं, जो प्रासंगिक क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो ये होता है। देखो जो बियरिंग है, इसका एक और मीनिंग होता है, वो होता है पोजिशन। ठीक है, मतलब स्थिति, डायरेक्शन, पाथ या ओरिएंटेशन, ये सब भी होता है इसका मीनिंग। ठीक है, बियरिंग का। जैसे आई एम फ्लाइंग ऑन अ बियरिंग ऑफ 93 डिग्रीज, मैं उड़ रहा हूँ कहाँ पे, 93 डिग्रीज पे के डायरेक्शन की तरफ। ठीक है, जो पायलट लोग आपस में बात करते हैं, तो इस तरीके से हम डायरेक्शन के रूप में भी हम इसे यूज करते हैं बियरिंग को, तो ये ध्यान रखना। इसके और भी सिनोनिम है, जैसे एटीट्यूड हो गया, आपका मैनर कैसा है, बियरिंग जैसे कनेक्शन है ना, रेलिवेंस है, तो एटीट्यूड भी आ जाएगा इसके अंदर, कंडक्ट आ जाएगा। ठीक है, आपका मैनर कैसा है, तरीका कैसा है, आचरण कैसा है, तो बियरिंग का मतलब ये सब भी आता है। ठीक है, पोस्चर कैसा है आपका रवैया कैसा है, बिहेवियर, टोन, ये सब इसके सिनोनिम आ जाएंगे। एग्जाम्पल है इसका, द इश्यूज, दोज इश्यूज हैव नो बियरिंग ऑन आवर सिचुएशन। वो जो इश्यूज थे, उनका हमारे सिचुएशन से कोई संबंध नहीं है या कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका एग्जाम्पल। अगला वर्ड है मियंडर। मियंडर मीन्स होता है चहलकदमी करने को बोला जाता है, या वॉक को बोला जाता है मियंडर। जब आप एमलेसली हर कहीं घूमते रहते हो, इधर उधर घूम रहे हो, भटक रहे हो, ये होता है मियंडर। ठीक है, स्ट्रॉल, सॉन्टर, वेंडर, एम्बल, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। स्ट्रॉल मीन्स क्या होता है, चहलकदमी को बोला जाता है। जब आप सुबह के टाइम स्ट्रॉल करते हो, हल्का इधर उधर घूमते हो, खाना खाने के बाद स्ट्रॉल करते हो। सॉन्टर भी ये मीनिंग देता है, जब आप इधर उधर घूमते हो, चहलकदमी को बोला जाता है। वेंडर, घूमने को बोला जाता है। एम्बल भी क्या है, चहलकदमी होती है। ठीक है, आप जब इधर उधर घूमते हो, ये होता है, ये सब इसके क्या है, सिनोनिम है, एग्जैक्ट सिनोनिम है। मौजी, एक और वर्ड होता है MOSEY, इसका मतलब भी क्या होता है, चहलकदमी को बोला जाता है मौजी। तो ये भी ध्यान रखना, MOSEY।
इसका एग्जांपल है आई लाइक टू meander थ्रो फैमिलियर स्ट्रीट्स। मुझे जो है फैमिलियर स्ट्रीट मतलब जानी पहचानी गलियों में घूमना पसंद है या उधर चहलकदमी करना पसंद है। ठीक है, अगला वर्ड है सीजल। सीजल मीन्स होता है गर्म हो जाना। जैसे इधर इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, खाने को क्या कर रहा है, सीजलिंग कर रहा है। आपने सीजलिंग फूड खाया होगा। आजकल तो सीजलिंग जो चिकन है वो ज़्यादा फेमस है। ठीक है, आपने वो रास्ते में देखा होगा, लगे होते हैं सीजलिंग वाले। वो चिकन को क्या करते हैं, फ्राई करते रहते हैं, गर्म करते रहते हैं। तो ये होता है सीजल। ठीक है, हीटिंग, फ्लेमिंग, ब्लेजिंग, बेकिंग, ब्लिस्टरिंग, ये सब क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम हो जाएंगे। फ्लेमिंग आप जानते हो, ब्लेजिंग बिल्कुल आग से बिल्कुल आग, जो आग भभकती है ना वो होती है ब्लेजिंग। बेकिंग पकाने को बोला जाता है। ब्लिस्टरिंग जो बिल्कुल तेज़ आग होती है, गर्म को बोला जाता है ब्लिस्टरिंग, जला देने वाला। ठीक है, तो जला देने वाला हो गया ब्लिस्टरिंग। फ्लेमिंग आप जानते हो, जो फ्लेम होती है। तो ये सब इसके सिनोनिम है। बॉइलिंग आ जाएगा इसके सिनोनिम में। ठीक है, एक और आता है ब्रोलिंग, BROLLING, नहीं सॉरी, BROILING, ब्रोलिंग। तो ये भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम हो जाएगा। बर्निंग आ जाएगा। और क्या हो जाएगा, जो अगर इसकी बात करें, स्कॉर्चिंग। स्कॉर्चिंग हीट होती है, जो धूप की गर्मी होती है, स्कॉर्चिंग। ठीक है, अभी गर्म आ चुका है, तो इस टाइम पे क्या है, स्कॉर्चिंग हॉट होगी बाहर। ठीक है, बहुत ही शरीर को जला देने वाली। ठीक है, ये होता है स्कॉर्चिंग हीट। और क्या होता है, टोरिड होता है, TORRID, टोरिड। टोरिड में क्या होता है, तपा देने वाली गर्मी। और स्वेल्टरिंग होता है, बिल्कुल स्वेल्टरिंग, SWELTERING, बहुत ही ज़्यादा गर्म हो, जो पसीना निकाल दे आपका, वो होता है स्वेल्टरिंग। बिल्कुल तपा देने वाली गर्मी। अभी जो है गर्म आ गया है जून में, अब आपका पसीना पसीना होने वाला है, उमसदार गर्मी को बोला जाता है स्वेल्टरिंग। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है द सन इज बिगिनिंग टू सीजल द लैंड। सन या सूरज धरती को या ज़मीन को तपाने लग गया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। तो बढ़ते हैं आगे। आज की पहली फ्रेज है इन द रेड। इसका मतलब होता है इन डेट। जब आप कर्जे में होते हो उससे बोला जाता है इन द रेड। एग्जाम्पल है इसका, द कंपनी हैज़ बीन इन द रेड फॉर द लास्ट 3 क्वार्टर्स। जो कंपनी थी वो लास्ट 3 क्वार्टर से किस में है, कर्जे में है। ठीक है, तो ये होता है इन द रेड, मतलब कर्जे में। अगली ईडियम है मच ऑन इट्स प्लेट। मच ऑन इट्स प्लेट, इसका मतलब होता है जब आपके पास बहुत ज़्यादा कार्य होता है करने के लिए, कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं करने के लिए। ए लार्ज अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट वर्क टू डील विद। ठीक है, तो ये होता है मच ऑन इट्स प्लेस, मतलब आपके पास ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है करने को। इसका एग्जाम्पल है शी इज गॉट अ लॉट ऑन हर प्लेट स्पेशली विद 2 न्यू प्रोजेक्ट्स स्टार्टिंग दिस वीक। उसके पास बहुत ज़्यादा है करने के लिए, स्पेशली जो इस हफ्ते उसने 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। तो ये होता है मच ऑन इट्स प्लेट, मतलब आपके प्लेट में बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब आपके पास करने को बहुत ज़्यादा है। तो ये होता है मच ऑन इट्स प्लेट। अगली फ्रेज है रोज टिंटेड। रोज टिंटेड मीन्स होता है एक्सेसिवली ऑप्टिमिस्टिक। जब आप बहुत ज़्यादा आशावादी होते हो उससे बोला जाता है रोज टिंटेड। शी इज ऑलवेज लुक्ड एट लाइफ थ्रू रोज टिंटेड ग्लासेज। वह हमेशा लाइफ को आशावादी चश्मे से देखती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका मीनिंग। अगली फ्रेज है क्लेम अप। क्लेम अप मीन्स होता है बी साइलेंट एंड रिफ्यूज टू टॉक। जब आप बिल्कुल शांत हो जाते हो और कुछ भी नहीं बोलते तो उससे बोला जाता है क्लेम अप। एग्जाम्पल है इसका, ही जस्ट क्लेम्स अप इफ़ यू आस्क हिम अबाउट हिज चाइल्डहुड। वो हमेशा शांत हो जाता है जब भी उससे उसके चाइल्डहुड के बारे में पूछते हैं। ठीक है, तो ये होता है क्लेम अप। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।